हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 9th मई से लेकर 15th मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में 4 साइंस की रीडिंग्स हैं, यानी कि सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। और अगर आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साइन के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उसको क्लिक करेंगे तो सीधा आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड इसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स एंड हाफ। और देखिए, जहाँ एक तरफ हाफ का कार्ड ग्रेट हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय, कंटेंटमेंट की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं लो कॉन्फिडेंस लेवल्स की बात करता है, लो एंथुजियाज्म, लो एक्साइटमेंट की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जहाँ हैप्पीनेस है वहाँ लो एंथुजियाज्म कैसे रह सकता है। देखिए, चीज़ों का अच्छा होना, हमारे हिसाब से होना कहीं हैप्पीनेस नहीं डिटरमिन करता है, क्योंकि हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। जब आपका मन खुश होता है, कोई चीज़ आपके हिसाब से उतनी ना भी चल रही हो, आप बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं होते हैं। और जब आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा नहीं होता है तो छोटी छोटी सी चीज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं। तो देखिए, इस वीक थोड़ा सा पॉज करके अपनी चेकिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए फिर से हाफ का कार्ड कहता है कि अच्छी चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रही हैं, जिसकी वजह से एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है। और फिर से मैं कहूँगी कि इसके बावजूद भी कहीं आप उतने एंथुजियास्टिक, उतने एक्साइटेड चीज़ों को लेकर नहीं रह रहे हैं, और शायद इसी वजह से या अदरवाइज़ भी उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स अपने गोल, अपने मकसद के लिए या तो आप नहीं ले पा रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, और इस वीक उसी चीज़ से रिलेटेड बहुत एक पॉजिटिव आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो इस वीक आपको नहीं मिल रहा है। और इसी के बावजूद जो भी अच्छी चीज़ें हैं आप उन पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से शायद आप थोड़ा सा लो भी महसूस कर रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि भाई जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, वो कहीं आपके एफर्ट्स को उतना रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, वो कहीं आपको जो भी मेहनत आपने करी उसके लिए इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी सेजिटेरियस हम लोगों के अप्रूवल को सीख करते हैं और कहीं अपनी हैप्पीनेस, अपनी जॉय के लिए सामने वाले के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि जब तक वो नहीं कहेंगे हमने अच्छा किया है या फिर हमने बहुत मेहनत करी है, तब तक हम भी अगर इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो फिर हम हरदम ही परेशान रहते हैं। क्योंकि देखिए, हमेशा ही लाइफ में 4 लोग अच्छा बोलेंगे, 4 लोग गलत बोलेंगे, और जब लोग अच्छा बोलेंगे हम खुश होंगे, और जब लोग बुरा बोलेंगे हम उदास होंगे। तो फिर से देखिए, हमारी हैप्पीनेस उनके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएगी। और अगर ऐसा आप भी सेजिटेरियस इस वीक पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, और कैसे एक एंथुजियाज्म, कैसे एक एक्साइटमेंट आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ला सकते हैं, उस पे ज़रूर आप इस वीक फोकस करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मैजिशियन एंड बोल। और देखिए, बोल का कार्ड कहीं प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स की बात करता है। तो इस वीक मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों पे स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड आपका बहुत फोकस रह रहा है, या फिर इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का गेन, किसी तरीके का फ़ायदा आपको हो रहा है। देखिए, जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए ये गेन, ये फ़ायदा डिफ़र कर सकता है।
कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि कोई लव्ड वन, कोई क्लोज वन आपको गिफ्ट दे रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको कोई आपका फ्रेंड ट्रीट पे लेके जा रहा है। और देखिए ये जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ सबके लिए यहाँ पे मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी पैसे से रिलेटेड गेन डिफ़र कर सकता है। और देखिए कंफर्ट, लग्जरी पे भी आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए देखिए मैजिशियन का कार्ड बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस की बात करता है। और देखिए अगर हम प्रोफेशनल पर्सनल दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड्स को देखें तो कहीं कॉन्ट्रेरी सी एनर्जीज दिख रही हैं। जहां प्रोफेशनल फ्रंट में कॉन्फिडेंस लो रह रहा है, वहीं पर्सनल फ्रंट में कॉन्फिडेंस लेवल्स बहुत बहुत हाई हैं। तो देखिए कॉन्फिडेंट होना चीज़ों को लेकर बहुत अच्छी बात होती है सेजिटेरियस, लेकिन इन द प्रोसेस जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तब भी कहीं हम एक परेशानी अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। और देखिए कहते भी हैं ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पर्सनल फ्रंट में ओवर कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अगर किसी भी चीज़ को लेकर ऐसी एनर्जीज़ में आप पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करें। और अदरवाइज़ देखिए आप एक्शंस ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो भी स्पेसिफिकली अगेन आप अपने पर्सनल फ्रंट में चाह रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड अगर थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़े, डिप्लोमेटिकली चलना पड़े, तो उसके लिए भी आप रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए मैंने हमेशा कहा है सेजिटेरियस, हेल्दी मैनिपुलेशन में कोई हर्ज भी नहीं होता, क्योंकि देखिए हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हरदम ही एकदम से सिंपल होके चलना भी ठीक नहीं होता है। तो देखिए आप अपनी अगेन चेकिंग करें। अगर आपकी मैनिपुलेशन हेल्दी है तो कोई बात नहीं, लेकिन इन द प्रोसेस अगर आपके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं हैं तो उसको ज़रूर आप करेक्ट करें। और देखिए कुछ सेजिटेरियस के लिए ये भी हो सकता है कि कोई ख़ास इंसान या फिर जो लोग आपके पर्सनल फ्रंट में हैं उनकी कहीं मैजिशियन वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे वो थोड़े से मैनिपुलेटिव, थोड़े से डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस, अगर उनकी मैनिपुलेशन हेल्दी है, जहाँ पर उनकी इंटेंशंस, उनके मोटिव्स ठीक हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि उनके मोटिव्स, उनके इंटेंशंस ठीक नहीं हैं तो आप ज़रूर कॉशियस रहें। तो ज़रूर आप अगेन मैं कहूँगी ब्लाइंडली ट्रस्ट उन पे ना करें। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस सुलिस का कार्ड है। और गॉडेस सुलिस आपको कहती हैं स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज अ लेक, रिवर और द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। तो देखिए अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपके आसपास कोई वाटर बॉडी है तो बहुत अच्छी बात है। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस वीक उसी वाटर बॉडी के पास गुजारें। और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपके आसपास वाटर बॉडी नहीं है, यानी कि कोई लेक, स्विमिंग पूल, ओशन, रिवर नहीं है, तो देखिए सिंपली आप अपना वाटर इनटेक ठीक रखें और रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में नमक डाल के पैर ज़रूर आप टिप करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से इस वीक ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो सोर्ड्स रिवर्स एंड कॉइन्स, और देखिए कॉइन्स का कार्ड कहता है मनी विल बी कमिंग टू यू। तो देखिए इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड, मनी पैसे से रिलेटेड चीज़ें ठीक ठाक रहते हुए दिख रही हैं, यानी कि कोई ख़ास मसला, कोई ख़ास इशू नहीं रह रहा है। लेकिन फिर भी देखिए कोई चीज़ है जिसकी वजह से एक हर्ट एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं, कोई चीज़ है जो किसी लेवल पे किसी तरीके की तकलीफ़ आपको दे रही है। और देखिए जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पे इन हर्ट एनर्जीज के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है
कि जिस तरीके से आपने ये वीक प्लान किया था चीज़ें उस तरीके से नहीं रह रही हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए ये चीटिंग भी सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस इतने फेवरेबल नहीं हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान से आपको बहुत उम्मीदें थी, आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, और इस वीक कहीं उनकी तरफ से आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है। तो फिर से देखिए, जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ। यहाँ पे इन हर्ट एनर्जीज़ के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं, लेकिन देखिए इतना मैं आपको कह सकती हूँ कि ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़े मसले या फिर बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं होंगे। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड क्रैक्ड कप। और देखिए क्रैक्ड कप का कार्ड कहता है डिससेटिस्फेक्शन विद लाइफ। तो देखिए किसी तरीके की मायूसी, किसी तरीके की डिससेटिस्फेक्शन इन जनरल या फिर किसी खास चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए इस डिससेटिस्फेक्शन, इस मायूसी के लिए भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रैक्ड कप के ऊपर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं लव, रिलेशनशिप्स से रिलेटेड ये डिससेटिस्फेक्शन, ये मायूसी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और देखिए फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे भी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ लोगों के लिए कोई फ़ीमेल हो सकती हैं और ये फ़ीमेल भी सबके लिए डिफ़र करेंगी। कुछ के लिए मदर हो सकती हैं, कुछ के लिए सिस्टर हो सकते हैं, कुछ के लिए कोलीग हो सकता है, कुछ के लिए स्पाउस हो सकते हैं। अगेन कोई भी फ़ीमेल हो सकती हैं जिनकी वजह से एक मायूसी, एक डिससेटिस्फेक्शन आप महसूस कर रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखें तो हो सकता है कि कैप्रिकॉन्स आप ही ओवर लविंग हो रहे हैं, ओवर केयरिंग हो रहे हैं, ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं, चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर ओवर एक अटैचमेंट आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए जब भी हम अगेन ओवर इमोशनल या ओवर अटैच किसी भी चीज़ को लेकर होते हैं, तभी एक परेशानी हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। क्योंकि देखिए कोई चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। और अगर ऐसा आप भी कैप्रिकॉन्स इस वीक पाएँ तो इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस आप ज़रूर लेकर आएँ। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस हैथर का कार्ड है, और गॉडेस कहती हैं अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव अदर्स। तो देखिए कैप्रिकॉन्स, कभी कभी क्या होता है ना, लोगों के लिए हमें कुछ करना हो या फिर हमें देना हो किसी को कुछ, तो हम बहुत रेडी रहते हैं। लेकिन जब हमें लेना होता है तब कहीं हम थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाते हैं या फिर हम उतने ओपन नहीं होते हैं। और देखिए मैंने आपको अभी अभी कहा कि कोई चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो एक परेशानी हमारी लाइफ में लेकर आती है। और देखिए लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। नेचर देखिए कितने अच्छे से चीज़ों को बैलेंस करती है। जहाँ फूल है वहाँ कांटा भी है, जहाँ दिन है वह रात भी है। देखिए रात को हम नेगेटिव एनर्जी के साथ एसोशिएट करते हैं, लेकिन रात भी कितनी ज़रूरी है। इसी तरीके से जितना इम्पॉर्टेंट लोगों को देना है, लोगों के लिए करना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट लोगों से लेना या फिर रिसीविंग एनर्जीज़ में भी रहना होता है। और देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए हमने देखा कि कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं। तो अगर हम ब्रॉडर लेवल पे देखें तो हो सकता है कि इन्हीं एनर्जीज़ का एक मेन रीज़न यही है कि आप बहुत गिविंग एनर्जीज़ में हैं। आप बहुत ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगी, लोगों के लिए, सिचुएशंस के लिए कर रहे हैं, लेकिन उतना आप लेने के लिए रेडी नहीं हैं या फिर उतना आप रिसीव करने के लिए ओपन नहीं हैं। तो देखिए इन्हीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में इस वीक आप एक बैलेंस ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है प्लूटो, और इसके हिसाब से वॉयलेट या फिर पर्पल कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। इनसिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं।
तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड पिग। और देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड टैरो में कहीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं शेयरिंग केयरिंग की बात करता है। और इस वीक ये कार्ड आप लोगों के लिए रिवर्स है, तो इन्हीं चीज़ों में एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि कोई चीज़ या तो किसी को आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या फिर कोई चीज़ आप किसी से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। और देखिए जनरल रीडिंग होती है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए मनी, पैसा, फाइनेंसेस हो सकता है आप किसी को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड एक हेल्प आप किसी से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। और देखिए कुछ लोगों के लिए मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल लेवल पे भी कोई हेल्प, कोई सपोर्ट हो सकती है, अगेन जो या तो आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। और देखिए जब भी इन गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक डिसबैलेंस आता है, तभी कहीं हमारी लाइफ में इश्यूज होते हैं, मसले होते हैं। और अगर ऐसा आप भी एक्वेरियस पाएँ तो इसी चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए जब हम किसी को बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ दे रहे होते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो सिंपल एक एप्रिसिएशन, सिंपल एक रिकग्निशन की उम्मीद तो हम सामने वाले से रख ही लेते हैं। और जब हमें उस तरीके का रिस्पॉन्स सामने वाले से नहीं मिलता है तब फिर हम बहुत हर्ट होते हैं। इसीलिए देखिए शुरू से ही अगर हम एक बैलेंस बना के चलें जहाँ पे हम उतना ही करें जितना हम कन्वीनियंटली कर सकते हैं, तो फिर हम फ्यूचर में कभी भी परेशान नहीं होते हैं। ऐसे ही देखिए जब हम किसी इंसान से कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं तो कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ती रहती हैं, और अगर हम उस तरीके का रिस्पॉन्स उनको नहीं दे पाते हैं तब फिर कहीं फिर से मैं कहूँगी इश्यूज होते हैं, मसले होते हैं। तो इस चीज़ की चेकिंग इस वीक आप ज़रूर करें, या फिर इसका ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड देखिए पिक का कार्ड कहता है बिवेयर ऑफ ग्रीड। तो किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत ग्रीडी हो रहे हैं, यानी कि आप और चाह रहे हैं और चाह रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ पा रहा है, तो इसको भी आपने चेक करके ज़रूर करेक्ट करना है। और देखिए ये भी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन चाह रहे हैं और उसी के लिए बहुत ग्रीडी हो रहे हैं। कुछ के लिए कोई हेल्प, कोई सपोर्ट हो सकती है, और फिर से मैं कहूँगी कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप बहुत ज़्यादा अगर चाह रहे हैं या फिर बहुत ग्रीडी हो रहे हैं, तो उसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए जब ऐसी एनर्जीज़ में हम होते हैं तो हमें जितना भी मिल जाए एक हैप्पीनेस, एक सुकून, एक पीस हम नहीं महसूस कर पाते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ रॉड्स रिवर्स एंड बोल। और देखिए बोल का कार्ड कहता है प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो इस वीक मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों पे या तो आपका फोकस है या फिर इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड एक फ़ायदा, एक गेन आपको हो रहा है। और फिर से मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो थोड़ा थोड़ा ये गेन, ये फ़ायदा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि किसी लव्ड वन से या फिर किसी इंसान से किसी तरीके का कोई गिफ्ट आपको मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि पैसे से रिलेटेड कोई फ़ायदा आपको हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि एक कंफर्ट, लग्जरी है जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं। तो ओवरऑल फिर से मैं कहूँगी कि कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस है या फिर उन्हीं को ही आप इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ रॉड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि साथ ही साथ एक एंग्शियस एनर्जीज भी हैं, साथ ही साथ एक रेस्टलेसनेस भी आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर या तो आप ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, या फिर आपका एंथुजियाज्म, आपका एक्साइटमेंट थोड़ा सा लो रह रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी फ़ोन कॉल, किसी मैसेज का आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और वो मैसेज, वो फ़ोन कॉल आपको नहीं मिल रहा है। तो देखिए ये सिर्फ इस वीक की रीडिंग है और नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। तो कैसे आप थोड़ा सा सब्र रखें, कैसे आप थोड़ा सा
पेशेंटली चीज़ों को डील करें, उस पे आप ज़रूर फोकस करें। और देखिए पेजेस कहीं इमेच्योर एनर्जीज़ की भी बात करते हैं, तो हो सकता है किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली या फिर इन जनरल भी आपका चाइल्डिश सा बिहेवियर हो रहा है। और अगर ऐसा भी आप पाएँ एक्वेरियस, तो इसको भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस अगर इस वीक आपको लेनी पड़े, तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर आप डिस्कस कर लें, ज़रूर आप बात कर लें। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस काली का कार्ड है, और गॉडेस काली कहती हैं द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। तो देखिए पुरानी जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, गॉडेस काली का आपके लिए मैसेज है कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वीक आप उनको रिलीज़ करें। और देखिए ये पुरानी चीज़ें सबके लिए अगेन डिफ़र कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए सिंपली आपके घर में कोई पुराना फर्नीचर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई पुरानी जगह हो सकती है। अगेन देखिए कोई भी पुरानी चीज़, यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए आदत हो सकती है, बिहेवियर हो सकता है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, उसको आप ज़रूर लेट गो करें ताकि नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ पाएँ, ताकि एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आप अपनी लाइफ में ला पाएँ। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द टॉवर, रिवर्स एंड एरो। और देखिए ये कार्ड्स कहीं मिक्स एनर्जीज़ की बात करते हैं, जहाँ एक तरफ एरो का कार्ड कहता है यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो देखिए स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं इस वीक आप, जो आपको आपके गोल, आपके मकसद के करीब लेकर जा रही है। यानी कि आप राइट ट्रैक पे हैं, आप राइट पाथ में हैं, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए कोई चीज़ आपको एक सफोकेशन, एक घुटन भी देती हुई दिख रही है, जहाँ पे आप खुल के अपनी चीज़ों को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। कहीं एक लिमिटेशन, एक रिस्ट्रिक्शंस आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए जनरल रीडिंग है, तो ये लिमिटेशंस, ये रिस्ट्रिक्शंस सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ के लिए खुद का नेगेटिव थॉट प्रोसेस, खुद का नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हो सकता है, जिसकी वजह से अगेन मैं कहूँगी जो भी आप करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एक फ्रीडम सी आप नहीं महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए देखिए एक्सटर्नली हो सकता है, कोई सिचुएशन है, कोई सर्कमस्टांस है, कोई इंसान है जिसकी वजह से अगेन एक लिमिटेशन, एक रिस्ट्रिक्शन आप महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस की बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वीक इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस, इन्हीं लिमिटेशंस को आप तोड़ के जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप खुल के कहें, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप खुल के करें। क्योंकि देखिए अगेन आप राइट पाथ पे हैं, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन एक सफोकेशन आप महसूस कर रहे हैं। तो इन्हीं एनर्जी से बाहर निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जब बहुत टाइम तक हम ऐसी एनर्जीज में रहते हैं तो उस टाइम तो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन आगे जाके बहुत हम परेशान होते हैं। देखिए जैसे कि कुकर में जब खाना बनता है तो वो खाना प्रेशर में बन रहा होता है, लेकिन फिर भी साथ ही साथ स्टीम थोड़ी थोड़ी सी निकलती रहती है। और जब किसी भी वजह से ये स्टीम नहीं निकल पाती है तो वो कुकर फट जाता है। इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर आप अपने आप को लिमिट करेंगे, तो देखिए आगे जाके फिर बहुत परेशान हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल अगेन आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ कप्स एंड क्रैक्ड कप। और देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं रिलेशनशिप्स की बात करता है, लव, प्यार, मोहब्बत की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है।
जहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान के साथ या फिर इन जनरल ही जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जो भी आपके क्लोज वंस हैं, उनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे ज़्यादा फोकस रह रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी तरीके की सेलिब्रेशन, किसी तरीके का गेट टुगेदर भी इस वीक रह रहा है। लेकिन देखिए, इसके बावजूद कहीं एक सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस, एक जॉय आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रैक्ड कप का कार्ड कहता है डिससेटिस्फेक्शन विद लाइफ। तो देखिए, नटशेल में कहीं आपके क्लोज वंस आपके साथ हैं, या फिर देखिए आप अपने रिलेशनशिप्स, अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कहीं एक हैप्पी एनर्जीज भी हैं, कहीं एक लव, प्यार, मोहब्बत भी है। और देखिए, कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स इस वीक रह रहा है, यानी कि आप अपने प्यार मोहब्बत को किसी खास इंसान को या फिर अपने लव्ड वंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर कोई खास इंसान अपना लव, अपना प्यार मोहब्बत आपके साथ एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कोई चीज़ या फिर यही चीज़ से एक सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रही है, एक कंप्लीट जॉय, एक कंप्लीट हैप्पीनेस आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस विस्ता का कार्ड है, और गॉडेस आपको कहती हैं योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग आइदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स। तो देखिए, नटशेल में इस कार्ड का मैसेज आपके लिए है कि इस वीक आप अपनी फैमिली मेम्बर्स या फिर अपने घर पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, कैसे आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं अपने होम फ्रंट पे। अगेन उस पर आप बहुत फोकस करें, या फिर उसको आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।